सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। एक वर्ष में मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदन से जाने अनजाने में जो दोष लग जाते हैं उन दोषों का परिमार्जन किया गया। वर्षा योग संबंधी भक्तियों के पाठ के पूर्व में निर्वाण वीर निर्वाण के उपलक्ष्य में निर्वाण भक्ति के साथ साथ 3-4 भक्ति और पढ़ी गई। उसके उपरांत वर्षा योग संबंधी भी भक्तियों के पाठ के साथ वर्षा योग की बहुत यह अद्भुत विषय है कि एक एक समय व्यतीत होता होता वह काल व्यतीत हो जाता है और बीता हुआ काल अब आने वाला नहीं। महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त करके कितने वर्ष व्यतीत हुए? 2550 वर्ष हुए और 25वां जो निर्वाण महोत्सव मनाया गया था, जहाँ तक मुझे स्मृति में है कि सन 74 में यह अवसर आया था। उस समय आचार्य महाराज अजमेर में विराजमान थे। उस समय मेरा प्रवेश नहीं हुआ था और उसके लिए लगभग 48-49 वर्ष पूर्ण हुए। सन 75 में प्रवेश हुआ और ये सारा समय एक एक समय हो करके ही पूरा का पूरा काल व्यतीत हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पर्याय जो व्यतीत होती है वे क्रमिक होती है, उसमें अक्रम नहीं होता। कभी ऐसा हुआ? हाँ, ये बात अलग है कि घड़ी बंद हुई हो तो उसको भगाते हैं, बात अलग है। वो भगाने वाली बात हो गई, घड़ी को मिलाने वाली बात हो गई, किंतु वस्तुतः घड़ी जो है वो कभी दौड़ती नहीं, अपनी गति से वह परिणमन होता है काल के द्वारा। कि धर्म ध्यान के साथ व्यतीत करना बहुत दुर्लभ हुआ करता है। वैसे आर ध्यान रौद्र ध्यान के साथ प्रत्येक संसारी प्राणी का अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। किंतु धर्म ध्यान के साथ जो व्यतीत करता है उसका मूल्य है, उसका महत्व है। और आर ध्यान रौद्र ध्यान से ऊपर उठने के लिए परिग्रह का विमोचन किया जाता है। परिग्रह का एक नाम आता है संग। संघ नहीं, घ अलग है, ग अलग है। संग अर्थात परिग्रह होता है और सब लोगों का लक्ष्य यही होना चाहिए। भले ही आप लोग गृहस्थ हैं या अलग वस्तु, किंतु सम्यक दृष्टि का भी यही लक्ष्य हुआ करता है। सम्यक्त को प्राप्त क्यों किया जाता है? क्योंकि सम्यक्त के अभाव में
अनंत काल से संसार में परिभ्रमण हो रहा है, उस परिभ्रमण को उसको विच्छिन्न करने के लिए, संसार के विच्छेद के लिए ही श्रद्धान जागृत किया जाता है। और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जब आस्था जागृत होती है तो उसके माध्यम से संसार का विच्छेद होता है। अनंत संसार का विच्छेद करने वाला यदि कोई पवित्र भाव है तो वह सम्यक्त भाव माना जाता है। एक साथ भी रत्नत्रय को अंगीकार किया जा सकता है और क्रम से भी किया जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु जिस समय सम्यक्त का भाव जागृत हुआ उसी समय उसका अनंत संसार परीत हो जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि का उल्लेख मिलता है आगम में, उसका अर्थ भी यही है कि जिसने अभी तक अतीत अनंत काल में एक बार भी सम्यक्त को उपलब्ध नहीं किया है उसका नाम अनादि मिथ्या दृष्टि, और जिस समय उसमें सम्यक्त को प्राप्त करके पुनः मिथ्यात्व में गया है उसका नाम सादी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि मिथ्यात्व की शुरुआत हो गई, उसके पहले नो बिगनिंग। अनंत काल से वह मिथ्यात्व की धारा चली आ रही है, उसको जिसने समाप्त कर लिया है उसके लिए आचार्य कहते हैं अब ज्यादा समय उसके लिए संसार में रहने के लिए नहीं है। एक बार सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत वहां अंतर्मूर्त में भी मुक्त हो सकता है, और अधिकतम यदि संसार में रहेगा तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक उसका संसार का परिभ्रमण का काल माना जाता है। इसके उपरांत एक समय भी वह रह ही नहीं पाएगा संसार में बिल्कुल, क्योंकि उसने टिकट काट ली है। टिकट काटने के उपरांत मंजिल तो मिलेगी, लेकिन ये ध्यान रखो टिकट तो काट ली और जेब में रख ली, सुरक्षित है वो टिकट। और वाहन में नहीं बैठेंगे तो, ट्रेन में नहीं बैठेंगे तो वह टिकट पहुंचा देगा वहां तक, मंजिल तक संभव नहीं है। इसलिए श्रद्धान उत्पन्न कर लिया, सम्यक्त को प्राप्त कर लिया, उसके उपरांत चारित्र की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी कुछ ही समय पूर्व में भक्तियों का पाठ चल रहा था, उसमें एक पंक्ति अपने को गौर से हमने उस पंक्ति को देखा, पढ़ा, वैसे प्रतिदिन पढ़ते हैं। योगी के लिए एक विशेषण दिया है पूज्यपाद स्वामी ने, आप सब ध्यान से सुनेंगे उसको, कि संसार दुख भीरवः परिशहाराति घाति न प्रवीराः, ऐसे एक पंक्ति आई। अर्थ क्या है इसका? संसार दुख भीरवः, वैसे सम्यक दृष्टि सातों भयों से मुक्त रहता है, किंतु वह भी डरता है किससे? संसार रूपी दुख से भयभीत रहता है। जो पाप भीरू होता है वही योगी माना जाता है। योगी बन तो जाते हैं, किंतु पाप से यदि भीति नहीं है तो वह योगी नहीं माना जाता। और परिशहाराति घाति न प्रवीराः कहा, परिशा रूपी शत्रु को घातने के लिए वे वीर हैं। घात तो करना है महाराज, मोक्ष मार्ग में भी घात की बात आती है ना, घात की बात तो नहीं होनी चाहिए। हम किसी का घात नहीं करते हैं, किंतु कर्म का तो घात करना ही पड़ेगा अपने को। परम कर्म का क्षय करने के लिए, कर्म को दग्ध करने के लिए ध्यान रूपी अग्नि का प्रयोग किया जाता है। यानी योगी के पास ऐसी अग्नि होती है
वह अग्नि मोह को जलाने में कारण सिद्ध होती है। और आप लोग प्रतिदिन अग्नि जलाते हैं? अग्नि जलाते क्या? नहीं, ईंधन को जलाया जाता है, ध्यान रखो। अब सोचो, अग्नि नहीं जलाया जाता, अग्नि को क्या जलाएंगे आप? अग्नि जल रही है, ईंधन जल रहा है। वस्तुतः देखा जाए अग्नि ईंधन को जलाती है, किंतु मोह रूपी ईंधन को जलाना चाहो, दुनिया में कोई भी अग्नि नहीं मिल पाएगी जिसके द्वारा मोह राख राख हो जाए, दग्ध हो जाए। तो मोह को दग्ध करने के लिए ध्यान रूपी अग्नि को ही जलाया जाता है। कौन जलाने में सक्षम है? बिना योगी के संभव नहीं है। योगी के वश की बात है, हाँ। लेकिन वस्तुतः योगी कौन होना चाहिए? आगम पढ़िएगा, बहुत कठिन कार्य है। परिचय सामने आते ही वह योगी भी पीछे हट सकता है, हाँ। प्रत्येक योगी परिचयों के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, बहुत कठिन कार्य है। परिचय और उपसर्ग को सहन करने की क्षमता बिना योगी के संभव नहीं, किंतु योगींद्र के लिए ही वह संभव है। सामान्य योगी भी अपने जीवन में उन परिचय और उपसर्ग को सहन नहीं कर पाता। इसलिए गुरुदेव का संघ के लिए बार बार यही उद्बोधन रहा कि मुनि तो बन गए तुम लोग, श्रमण तो बन गए, किंतु क्या अभी भी कुछ शेष रहा है क्या? हाँ, श्रमण बन गए हैं, किंतु श्रामण्य पद की ओर दृष्टि होनी चाहिए। अर्थात श्रमणता और श्रमण में अंतर है। यह जो प्रत्यय जुड़ा है, ये भाव प्रत्यय माना जाता है। श्रमणत्व कहो अथवा श्रमणता कहो अथवा श्रामण्य कहो, ये भाववाचक शब्द है। श्रमण बनने के उपरांत श्रमण के योग्य यदि परिणाम नहीं है तो मात्र श्रमण कहलाएगा, वह श्रामण्य नहीं माना जाता है। इसलिए कुंद स्वामी भी यही कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं वो? यदि इच्छति दुख परिमोक्षम परिवज्जतु सामन्नम। यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य पद को अंगीकार करो, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि अतीत में श्रमण पद कितने बार अंगीकार किए हैं संसारी प्राणी ने, इसका कोई हिसाब नहीं, न किताब है, कोई हिसाब किताब नहीं है। अनंत बार इस जिनलिंग को अंगीकार किया है, इसके उपरांत भी इसी धरती पर वह घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, ये प्रश्न चिन्ह है, और कुछ नहीं है कि श्रामण्य पद अंगीकार नहीं कर पाया। और श्रामण्य पद यदि आ गया तो नेमित चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती बोल रहे हैं, अधिकतम 32 वारायम संयमम उबलहिया। अधिकतम 32 बार ही वह संयम को अंगीकार करता है, और संयम का अर्थ ही सामान्य पद माना जाता है। बाकी सब द्रव्यलिंग के साथ कोई काउंटिंग नहीं है, अनकाउंटेबल, कोई टेबल नहीं उसमें। अनंत बार अंगीकार किया, इसके उपरांत भी मोह दग्ध नहीं हो पाया, क्योंकि उस प्रकार की ईंधन शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि की आवश्यकता है। शुक्ल लेशा होना मुश्किल हो रहा है? शुक्ल लेशा में अपने आप में मन शांत रहता है, लेकिन शुक्ल लेशा का दर्शन भी आज वर्तमान में बहुत कम हो पाता है। आपने चित्र तो देखा होगा लेशा का, षड लेशा का चित्र क्या दिया है,
है। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 लेशाएं मानी गई हैं। इसमें 3 अशुभ लेशाएं हैं कृष्णादिक और 3 शुभ लेशाएं हैं पीत, पद्म आदिक। और उस चित्र ये दर्शाया है कि एक व्यक्ति है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है और कुल्हाड़ी के माध्यम से वहाँ उस वृक्ष को, आम्र वृक्ष को काट रहा है। किसी ने पूछा कि भाई साहब आप वृक्ष को क्यों काट रहे हैं, हरा भरा वृक्ष है और फल से लदा हुआ है वो आम्र वृक्ष, इसको काटना तो नहीं चाहिए, क्या प्रयोजन है काटने का बताओ। उसने यही कहा मुझे आम खाना है। अरे आम खाना है तो वृक्ष को काटने से, इसको बोलते हैं तृष्णा। हाँ, आसक्ति इसी को बोलते हैं। खाने की क्षमता एकाध आम की भी नहीं है, इसके उपरांत भी अच्छे अच्छे आम लगे हुए, बड़े 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 ताजे ताजे हैं, उसमें कच्चे भी हैं, पीले भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं है कि मुझे सारे के सारे उन फलों का उपभोक्ता मैं बनूं। यह जो आसक्ति भीतर पल रही है उसके कारण ही इस प्रकार का कृत्य करने के लिए वो उठ बैठता है। इसके बाद ये तो कृष्ण लेशा का प्रतीक हो गया। नील लेशा, उसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन फिर भी उसमें बड़े बड़े शाखाओं को वो काटने के लिए तत्पर है। और उससे और आगे बढ़ते हैं तो छोटे छोटे जो उपशाखाएं हैं उनको काटने में लगा हुआ है। अंतर तो आया है परिणामों में, लेकिन अभी भी लेशाएं अशुभ ही मानी गई। इसके बाद अब पीत लेशा वाला है, वो गुच्छे गुच्छे ले रहा है? उसमें क्या है? पीत लेशा है, उसमें कच्चे भी फल है, पके हुए भी सब है। और इसके बाद पद्मलेशा वाला क्या कर रहा है? ऊपर पेड़ पर चढ़ करके और चुन चुन करके पीले पीले पके हुए फलों को वो तोड़ रहा है, किंतु तोड़ रहा है, ये ध्यान रखो। शुक्ल लेशा वाला तोड़ता नहीं, जो पका हुआ जो आम नीचे गिर गया है, आया है, उसको वह ग्रहण करता है। तोड़ने का अर्थ उसमें भी आकुलता है, टूटने पर ग्रहण करो। गिरा हुआ जो आम ग्रहण कर रहा है उसके अंदर भी ग्रहण करने का तो भाव है, समाप्त नहीं हुआ, लेकिन बहुत मंद कषा है, उसके आसक्ति बिल्कुल नहीं है। ग्रहण तो वह भी कर रहा है किंतु आसक्ति नहीं, इसलिए आसक्ति के कारण ही संसार का निर्माण हो रहा है। लेकिन निर्माण का लाभ जो होता है, किसी ने दिया हो और उनको प्राप्त हो गया हो, ऐसा थोड़ी है। जैसे समय पर श्रमण लोग आहार चर्या के लिए निकलते हैं, उस समय उनको आहार का लाभ होता है और देने वाला दाता खड़ा है, उनके माध्यम से लाभ हो रहा है आहार का। इस प्रकार निर्वाण का लाभ उनको हो गया हो, किसी के माध्यम से कोई पुण्यार्जक हो और उनके माध्यम से उनको आहार, अपने निर्वाण का लाभ हो गया हो, ऐसा नहीं है। अपने ही पवित्र जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों के माध्यम से निर्वाण का लाभ होता है। ध्यान कोई कर ले और निर्वाण का लाभ कोई उठा ले, ऐसा संभव नहीं है। जो बोली लेता है वही धारा करता है। मैं देख रहा था, शांति धारा चल रही थी, अभिषेक हो रहा था। किसने किया अभिषेक? जिसने बोली ली थी। बोली ले हो, निर्वाण का लाभ हो सकता है? वो बोली ऐसे नहीं ले सकते। अब ये ध्यान रखो, श्रमण बनना पड़ेगा, उसके बिना संभव नहीं। श्रमण बनने के उपरांत भी दीर्घ प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
वृषभनाथ भगवान जो युग के आदि में हुए हैं, उन्हें भी जनलिंग को अंगीकार करने के उपरांत अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान नहीं हुआ। उन्हें 1000 साल तक उन्हें तप करना पड़ा। हाँ, उसके बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती, और कर्म का क्षय जो होता है वह अंतर मुहूर्त में ही होता है। किंतु वहां तक पहुंचने के लिए पूर्व भूमिका में उन्हें 1000 वर्ष लगा, तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। केवल ज्ञान का अर्थ पूर्ण ज्ञान माना जाता है। हमारे पास ज्ञान पूर्ण नहीं, अधूरा ज्ञान है, और अधूरा ज्ञान जब तक रहता है तब तक मद होने की संभावना रहती है। आप लोग क्या बोलते हैं? घड़ा है, उसमें पानी है, किंतु अध घगरी, अध जल घगरी छलकत जाए, वो उछलत जाए, वो ऐसा ही होता है। वो उछलता है वो, क्योंकि अधूरा है ना। पूर्ण भरा हुआ यदि कलश हो तो उसका पानी उछलता नहीं है। इसी विषय को रखा जाए, जैसे आप लोगों ने कहा ना अधजल गगरी, सुनो, आपने कहा ना अधजल गगरी, उसी को लेकर के श्लोक रख रहा हूं। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, अर्धो घटो घोष मुपैत नूनम, विद्वान कुलीनम न करोति गर्वम, गुणैर्विहीना बहुजल्पयन्ति। जिसके पास गुण नहीं है वो बहुत बोलता है, वो बोलने की आदत है उसकी। गुणैर्विहीना बहुजल्पयन्ति, और विद्वान कुलीनम न करोति गर्वम, ऐसा कहा। जो कुलीन विद्वान है वस्तुतः वह कभी भी गर्व नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि हमारे पास है कितना ज्ञान है, क्योंकि साधक की दृष्टि हमेशा ऊपर की ओर जाती है, नीचे वालों की ओर दृष्टि उनकी नहीं जाती है। क्योंकि साधक की दृष्टि यदि नीचे वालों की ओर होगी तो निश्चित रूप से अहंकार का भाव आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। साधक की दृष्टि यदि नीचे की ओर जाती भी है तो कल्याण की दृष्टि से जा सकती है, कि इसका भी कल्याण हो। ये जो नीचे बैठा है हमारे बराबर बैठ जाए, ये भाव है। मोह रूपी अग्नि सुलगती है। सत्कार पुरस्कार मिल जाए, इस प्रतीक्षा में यदि कोई रहता है तो उसको मोक्ष मार्ग में एंट्री नहीं है। मोक्ष मार्ग में प्रवेश पाना चाहो तो परीक्षा को विजय प्राप्त कर लो। क्या सत्कार है, क्या पुरस्कार है, क्या प्रतिष्ठा है। हमें कहना चाहते हैं प्रतिष्ठा भगवान की हुई है, ध्यान रखो। उनसे हमारी कौन सी प्रतिष्ठा है जिसके पीछे संसारी प्राणी लालायित है? क्या प्रतिष्ठा? भगवान की प्रतिमा यदि प्रतिष्ठित नहीं है तो वह वंदनीय नहीं, ये कहा गया है। अर्थ यह है कि गुणों की उपासना होती है। गुण यदि नहीं है तो हम किसकी आराधना करेंगे? गुणों की आराधना करो, गुणों की उपासना करो, गुणों की पूजा करो। गुण ही हमारे लिए प्राप्तव्य है, प्राप्त करने योग्य है। मुझे प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त करना, मुझे प्रसिद्धि नहीं प्राप्त करना। गुरुदेव का ये कहना, उन्होंने कहा था मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे सिद्धि चाहिए, यानी सिद्धत्व पद मुझे प्राप्त। पंच परमेष्टि में सबसे उच्चतम यदि कोई पद है तो सिद्ध पद है, उसके बाद कोई भी पद नहीं है। लोक के अग्र भाग पर सिद्ध परमेष्टि विराजमान है, अरहंत परमेष्टि नहीं। सुन रहे हैं आप लोग? सब सामने बैठे हैं, पीले वस्त्र पहने हुए।
हम ये कहना चाह रहे हैं अरहंत परमेष्टि भी लोक के अग्रभाग पर नहीं पहुंचे। क्यों? मात्र उन्होंने 4 घातिया कर्मों का ही क्षय किया है। आघाती कर्म अभी भी विद्यमान है। वह जब क्षय को प्राप्त हो जाएंगे तो एक समय नहीं लगता उनको वहां पहुंचने में, पहुंच जाएंगे और अनंत काल के लिए वो हिलेंगे नहीं, न उनको कोई हिला सकता है। हम दूसरे को एक दूसरे को हिलाने में लगे हैं। सिद्ध परमेष्टि को हिला करके दिखाओ, मैं पूछता हूं, संभव नहीं। प्रलय भी हो जाए तो उनमें कोई भी विक्रिया संभव नहीं है। मेरु पर्वत चलायमान हो सकता है किंतु उनमें कोई भी, उनको कोई भी चलायमान नहीं कर सकता, क्योंकि वह शुद्ध तत्व है। अब उसमें वैभाविक परिणमन संभव नहीं, स्वभाव रूप में उनका परिणमन जारी है। इसलिए हमें प्राप्त क्या करना? निर्वाण को प्राप्त करना। और प्रातः वेला में भगवान को निर्वाण का लाभ हुआ और अपराह्न वेला में गणधर परमेष्टि को केवल ज्ञान हुआ है। और केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में केवल ज्ञान रूपी ज्योति जो जल गई वो गणधर परमेष्टि के लिए। हालांकि महावीर भगवान को केवल ज्ञान पहले हुआ था, बाद में निर्वाण का लाभ हुआ। सोचो, विचार करो, ये मद अहंकार ठीक नहीं माना जाता। ज्ञान के माध्यम से सुबह भी वही चर्चा चल रही थी, अल्प मात्रा में भी ज्ञान है किंतु केवल ज्ञान रूपी ज्योति को जलाने में कारण है वो। हाँ, और वो बहुत सारा ज्ञान रख रखा है, फिर भी केवल ज्ञान रूपी ज्योति को हम जला नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जला पाते हैं? क्योंकि मोह रूपी हवा चल रही है, इसलिए वह दीपक बुझ रहा है। हाँ, दीपक की रक्षा करो। कौन सा दीपक है महाराज? है कौन सा दीपक है? सम्यक दर्शन रूपी दीपक को हमें सुरक्षित रखना है। अंतर अंतर मुहूर्त में वह दीपक बुझ सकता है, इसलिए क्योंकि क्षायक सम्यक तो नहीं है वर्तमान में। इसलिए यदि प्राप्त सम्यक दर्शन है उसको सुरक्षित रखने की बात करो। अहंकार करोगे निश्चित रूप से वह सम्यक दर्शन मलिन होगा, और मलिन होगा तो वह अंतर्मूर्त के पश्चात छूट भी सकता है, संभावना पूरी है। इसलिए हमें कषाय रूपी हवा से उस दीपक की रक्षा करनी है। आचार्य कहते हैं अपने श्वास के द्वारा भी दीपक बुझ सकता है। सुन रहे? अपनी श्वसन क्रिया के माध्यम से दीपक बुझ सकता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ उस दीपक की रक्षा करने की आवश्यकता। और वीर प्रभु को निर्वाण का लाभ और गणधर परमेष्टि को केवल ज्ञान हुआ, और हम अभी भी केवल ज्ञान कब होगा महाराज? अरे पहले दीपक को तो जलाओ थोड़े से। केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय जो होगा वो बाद में होगा। अभी चारों ओर जो अंधकार फैला हुआ है उसमें हम अपने आपके आत्म तत्व को पहचान करना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आस्था की किरण की आवश्यकता है। एक भी किरण फूट जाए आस्था की, वह आत्म तत्व क्या स्वरूप है और पर का क्या स्वरूप है भली भांति ज्ञान हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। इसलिए प्रतीक्षा उसकी करो। बाकी अनेक प्रकार की कलाओं में संपन्न दुनिया में बहुत सारे लोग देखने में आ सकते हैं, अपने अपने कलाओं के माध्यम से करामत दिखा सकते हैं, लेकिन उन कलाओं में कोई सार नहीं देखने में आता। यदि कोई सार देखने में आता है तो अध्यात्म में सार देखने में आता। अध्यात्म के अलावा
मोक्ष मार्ग देखने में नहीं आता है। इसलिए आध्यात्मिक और बढ़ने के लिए श्रवण पद को अंगीकार किया है और उस श्रवण पद की रक्षा करते हुए हम साधना में रत रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी आर ध्यान और रौद्र ध्यान से अपने आप को ऊपर उठा करके धर्म ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा करने की क्षमता अपने अंदर आ सकती है और कालांतर में हम धर्म ध्यान से ऊपर उठ करके शुक्ल ध्यान के माध्यम से मोह रूपी ईंधन को जला सकते हैं। जलाने का जो पुरुषार्थ है वह प्रत्येक व्यक्ति को करना है। कोई पुरुषार्थ भगवान करके दे नहीं पाएंगे आपको भगवान पढ़ा सकते हैं, किंतु पेपर आप ही को लिखना है। पेपर लिख करके दे दे, इतनी कृपा बरसा दो भगवान, आप लिख करके दे दो ना, आप लिख करके दे दो, आपको भी आनंद आएगा क्योंकि हम पास हो जाएंगे। भगवान कहते मुझे आनंद नहीं आएगा, क्योंकि तुम पास होगे तब मुझे आनंद आएगा। और पास वही व्यक्ति होता है जो पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ करने के लिए उन्होंने एक प्रकार से प्रकाश दिया है, उस प्रकाश में रह करके आत्म तत्व की पहचान स्वयं को करना है। इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति एक आस्था का भाव जागृत करें और उसके माध्यम से अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए पुरुषार्थ अनिवार्य है और उसी के माध्यम से हमें अलौकिक शांति की उपलब्धि हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रत्येक संसारी प्राणी अपने अपने कर्म के फल को भोगने के लिए यत्र तत्र विभिन्न गतियों में गमन करता है और वहाँ पर जाकर के अतीत में अज्ञान दशा में जो अर्जित कर्म है उसका फल का उपभोक्ता होता है और कर्म के फल भोगते समय यदि पाप कर्म का उदय आया है तो दुख का अनुभव करता है, यदि पुण्य का उदय आया है तो तत्संबंधी व सुख का अनुभव भी करता है। विषय उन्होंने ये दिया था, प्रत्येक संसारी प्राणी दुख का अनुभव कर रहा है। दुख से ऊपर उठने के लिए ऐसा कौन सा साधन है? तो उन्होंने बहुत एक सरल रास्ता उन्होंने बताई थी। सबसे अधिक दुख का संवेदन नरक गति में होता है, वहाँ पर कोई भी प्रबंध नहीं है। वहाँ का ऐसा वातावरण है जिस वातावरण में एक क्षण के लिए भी सुख का अनुभव संभव नहीं। वहाँ क्षेत्रजन्य दुख अलग है, वहाँ की गर्मी, वहाँ की सर्दी और वहाँ का जो कुछ भी दृश्य है वह अपने आप में जिसका वर्णन करने के लिए आचार्य भी सक्षम नहीं हो पाते। छड़ाला आप लोग पढ़ते होंगे, चतुर्गति दुख का वर्णन किया है और दुख का अपने नरक संबंधी दुख का वर्णन करते करते उनको आगे और वर्णन करने का भाव नहीं होता। इतना वह विपरीत वातावरण है। यहाँ पर मान लो किसी के साथ अच्छा प्रगाढ़ संबंध है मित्रता को लेकर के और स्नेह के साथ ही वह पूरा जीवन व्यतीत किया है, किंतु आसक्ति के फलस्वरूप दोनों का अवसान हो जाता है तो नर गति में वह पहुंच जाता है। वहाँ पर अब परस्पर में स्नेह नहीं होगा।
यहाँ पर तो जिंदगी भर वह स्नेह के साथ रहा, आपस में प्रेम के साथ ही जीवन को गुजारा है। इसके बाद वहाँ जाने के उपरांत परस्पर में मित्रता संभव नहीं। ऐसा क्यों? भव संबंधी न, वहाँ की जो पर्याय है उस पर्यायगत ही एकमात्र विशेषता है कि पूरा का पूरा इतिहास वह भूल जाता है और विपरीत परस्पर में संबंध रखता है। एक दूसरे को दुख देना ही उसका एकमात्र कार्य रह जाता है। परस्परो उदीरित दुख का एक सूत्र आता है। एक दूसरे में उदीरित दुख वाले होते हैं, वो शांत कभी भी एक क्षण के लिए भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पर जो शांत बैठा है वह भविष्य के लिए उसके लिए बहुत शांतिपूर्ण वातावरण मिल सकता है। और यहाँ पर यदि वर्तमान में एक क्षण के लिए भी वह शांति का अनुभव नहीं करता, एक दूसरे के प्रति कलह पैदा करके वह आनंद का अनुभव करता है, तो उसके लिए वहाँ पर जगह है। और वहाँ पर यहाँ पर एक क्षण के लिए कुछ ही समय के लिए पाप का भाव कर लेता है, तो उसका फल भोगने के लिए उसको कितना समय लगता है? 33 सागर तक वहाँ पर और कोई भी चर्चा नहीं, और कोई वहाँ पर अच्छे दुकान हो, मकान हो रहने के लिए, कोई भी नहीं वहाँ पर। और ऐसे दृश्य वहाँ पर देखने को मिलते हैं जो भयावह दृश्य माना जाता है। वे सारे नारकी अपने ही विक्रिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र के रूप में अपने आप के शरीर को बना लेते हैं और एक दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए सामने आ जाते हैं। इसलिए आचार्यों ने ये कहा, उस नारकी दुख के साथ यदि मनुष्य के दुख की तुलना करते हैं तो मनुष्य भव में जो दुख उत्पन्न होता वह राई की बराबर है, और वहाँ पर जो दुख उत्पन्न हो रहा है वह सुमेरु पर्वत के समान है। इतना महान दुख का अनुभव उसे करना पड़ता है। इसलिए अपने आप के दुख को मिटाने के अपेक्षा से उस प्रकार के जो नारकी जो पर्याय में पहुँचे हुए जो जीव हैं उनके दुख के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो हमें रास्ता खुल सकता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में एक कारण माना है वेदनानुभव, वह कारण मात्र नरकों में ही संभव है। तिर्यंच गति में भी वेदना तो होती है, किंतु नरक गति की तुलना में वेदना बहुत अल्प मात्रा में होती है। इसलिए उस वेदना के माध्यम से ही उसको सम्यक की उत्पत्ति होती है। जाते ही जाति स्मरण हो जाता है तो वह विस्मय करता है कि ये किसका फल है। ये अतीत में हमने जो परस्पर में एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावना रखी थी, जो दुर्व्यवहार किए थे, अनीति अत्याचार अनाचार इत्यादि किए थे, उसका यह प्रतिफल है। इस प्रकार उसको अवधि ज्ञान के माध्यम से अथवा जाति स्मरण के माध्यम से ज्ञात हो जाता है, तो वहाँ पर वह पश्चाताप करता है और उसी के फल स्वरूप सम्यक की उत्पत्ति भी हो सकती है और होती है। किंतु वह आत्मग्लानि करता है, हमने अच्छा कार्य नहीं किया, हमने अतीत जीवन में जो कृत्य किया है वह बिल्कुल अब उसके लिए पश्चाताप करने के उपरांत भी वह पाप धुल नहीं पा रहा है, और जैसे तैसे वह वहाँ पर व्यतीत कर लेता है समय, और वहाँ से मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है।
लेकिन वहाँ पर ये सोचता है कि मैं भगवान अब इस प्रकार का कृत्य कभी भी नहीं करूं, किंतु जैसे ही मनुष्य पर्याय मिल जाती है, यहाँ की हवा एक अलग ही प्रकार की है, तो पुनः तैयारी कर लेता है। तो इस प्रकार अपने ही परिणामों के द्वारा पाप का अर्जन करता हुआ संसारी प्राणी का पतन हो रहा है। इसलिए अपने आप के दुख को दूर करने की अपेक्षा जो दूसरा दुखी है उसको, उसके दुख को दूर करने का यदि भाव रखेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। किंतु संसारी प्राणी स्वार्थी ठहरा है, इसलिए दूसरे के दुख की ओर दृष्टि उसकी कम जा पाती है, और अपने लिए थोड़े बहुत भी यदि दुख के क्षण आ जाते हैं, दुख की घड़ी आ जाती है, तो उस समय वो क्या करता है, भगवान को याद करता है। अन्य समय में क्यों नहीं करता? कष्ट सामने आ जाता है तो भगवान याद आ जाते हैं, और कष्ट दूर हो जाता है तो फिर भगवान नहीं याद आएंगे, फिर कौन आएंगे? भगवान आएंगे, और क्या है? बस दुकान मकान खाने पीने की और अन्य जो सांसारिक सुख इत्यादि है उसमें वह लग जाता है, भगवान को भी भूल जाता है और गुरु को भी भूल जाता है, जिदवाणी को भी भूल जाता है, और अपने कार्य को करने के लिए वह तत्पर हो जाता है। इन किन प्रकार से हमें सुख उपलब्ध हो, ये भाव उसका रहता है। इन किन प्रकार से ठीक नहीं, किंतु नीति न्याय के अनुरूप अर्थोपार्जन करके अपने आजीविका का निर्वाह करना वह हमारे लिए हानिकारक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वह नीति न्याय को भूला नहीं है, और अनीति का सहारा लेता है तो उसको कदम कदम पर असत्य का आलम्बन लेना पड़ता है, हिंसा का आलम्बन लेना पड़ता है, चोरी के भाव भी जागृत होते हैं और मूर्छा बढ़ती चली जाती है। तृष्णा जिसको बोलते हैं वह बढ़ती ही चली जाती है। ये तृष्णा बहुत विचित्र प्रकार की तृष्णा है। पेट भरने के उपरांत भी पेटी भरने का भाव हमेशा बना रहता है। अजीब सा लगता है। मान लो अर्थ का उपार्जन करके उसका व्यय कर लेता, दूसरे दिन और कमाता है, तो उसके लिए तो फिर भी ठीक है, किंतु हम आपके सामने एक विकल्प रखना चाहते हैं। वह ये है कि अरबपति अथवा खरबपति भी हैं, मान लो कोई, इसके उपरांत भी व्यवसाय को बंद नहीं करता। उस व्यवसाय की आवश्यकता क्या है? इसी को तृष्णा बोलते हैं। जो वित्त है, जो संपदा है, वो कई पीढ़ी तक वह बिना व्यवसाय किए वो संपदा का उपयोग हो सकता है जीवन में। इसके उपरांत भी और की जो भूख है वह कभी समाप्त नहीं, उसकी समाप्त होती ही नहीं वो, इसलिए उसमें लगा रहता है, क्योंकि उसके बिना उसका मन नहीं लगता। 80 साल के अथवा 90 साल के भी हो गए, मान लो दादाजी, उनको बोल दिया जाए कि दादाजी अब बहुत हो गया, आप थोड़ा सा हैं क्या धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान करने का समय आया है, इसलिए हम लोग देख लेंगे। अब थोड़ी बहुत आप तीर्थ यात्रा है और भी मंदिर इत्यादि में जा करके जाप है, स्वाध्याय इत्यादि करो और आपकी सेवा हम कर लेंगे। किंतु वह बोलता क्या है, हमें सेवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मन घर में नहीं लगता, मेरा मन तो दुकान में ही लगता है। अब उसको क्या करेंगे?
भले ही वह दुकान में बैठे रहेंगे, अपने गोद में नाती को वह खिलाते रहेंगे, मनोरंजन करते रहेंगे, लेकिन मंदिर में समय कट नहीं पाता महाराज। तो समय भी काटा जाता है कि क्रोध से काटते हैं, कि आरा से काटते हैं, काय से काटते हैं आप समय है? समय कट नहीं पाता। टाइम पास, अरे स्वयं फेल हो रहे हो, टाइम को पास करना है क्या? टाइम तो वो गुजरता ही चला जाएगा, किंतु जीवन जो है ना आपका पतन की ओर है। तुम स्वयं फेल हो रहे हो क्योंकि टाइम पास कर रहे हैं आप। इसलिए टाइम पास करने के लिए जीवन नहीं मिला है, बहुत यह दुर्लभ पर्याय है। इसका एक एक समय सदुपयोग करने के लिए यह पर्याय मिली है। इसके उपरांत भी उस ओर दृष्टि नहीं जा पाती। छोटे छोटे बालक हैं, मान लो, वो तो ठीक है, उनका जीवन है, अभी प्रारंभिक है, किंतु जो दादाजी है अथवा पिताजी है 80-80, 90-90 साल को छू रहे हैं, अभी भी वो तराजू को नीचे रखना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, तराजू चाहिए, रहो, करते रहो। हाँ। कौन कह सकता है? ये कहने का विषय ही नहीं है, क्योंकि जो समझना चाहता है उसको थोड़े बहुत संकेत दिए जा सकते हैं, समझाया जा सकता है। गुरुदेव का ये कहना है ये मौलिक समय है, ज़्यादा समझाने में समय का अपव्यय मत करो। जो समझना चाहता है उसके लिए थोड़े बहुत संकेत की, इशारे की आवश्यकता है? बोलते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफी, लेकिन समझदार ही मझदार में चला जा रहा है। समस्या ये हो रही है, समझ रहा है लेकिन अपने अनुरूप ही समझना चाहता है। शास्त्र के जो विषय है उसको भी अपने अनुरूप ही अर्थ निकालने का पुरुषार्थ करता है, किंतु जो कहा गया है, जिससे बचने के लिए उपदेश है, उससे वह बचना नहीं चाहता। विषय और कषाय को भूलना नहीं चाहता। हाँ, भूल न जाऊं। मान लो सुनने में नहीं आ रहा, ऊंचा सुन रहा है, तो मशीन फिट कर लेता है वो। ठीक है। आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है तो चश्मा की जरूरत है, और सुनने में नहीं आ रहा तो वहाँ मशीन फिट कर लेता है, और दांत निकल गए तो नकली सेट लगा लेता है। दांत भले आंत काम न करें लेकिन दांत लगाना है। अब 80-80, 90-90 साल होने के उपरांत आंतें कैसे काम करेगी? डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इसके उपरांत भी अभी भी टेस्ट लेना चाहता है विषयों का, और बत्ती सी लगा दी, लगा दो आप, होना क्या है उसमें? आखिर समय तो निकल ही रहा है, उसको कोई बांध नहीं सकता। इसलिए अपने को एक एक पल जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, इनको विषय और कषायों में कभी भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। किंतु संसारी प्राणी घंटों विकताओं में व्यतीत कर लेता है, किंतु सत्कथा में वह 5 मिनट में गुजारना उसको बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि रुचि नहीं है, रुचि का अभाव है। तो रुचि, जैसे मान लो आपको भूख नहीं लग रही है तो रुचि घट रही है, तो रुचि को जागृत करने के लिए लवण भास्कर है, सुबह उठ करके दैनिक भास्कर हाथ में लेता है और भोजन करते समय लवण भास्कर का प्रयोग करता है। ये सब क्या है? ये वो किसी भी प्रकार से वह
रोग आदि से मुक्त होना चाहता है और उद्दीपन करने के लिए जो वस्तुएं दी जाती हैं उसका वह प्रयोग करता है और भूख को बढ़ाता है। कब तक बढ़ाओगे भूख को? भूख तो हमेशा बनी रहेगी। मन की भूख वो कभी भी मिटने वाली नहीं है, वो कभी मिटने वाली नहीं है। उसको हम मिटा नहीं सकते हैं क्योंकि वह तृष्णा कभी भी शांत नहीं हो सकती। बड़ी विचित्र दशा है आशा, और आशा अनंत हुआ करती है और प्रत्येक जीव के पास वह अनंत आशा पल रही है। तृष्णा वो कभी समाप्त नहीं होती। और एक दृश्य हमने देखा था कुंडलपुर में, बहुत पुरानी वह घटना, वह प्रसंग है कि ग्रीष्म काल में आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे संघ के साथ और प्रतिदिन बड़े बाबा की वंदना करने के लिए चले जाते हैं। हम लोग भी चले जाते हैं और लू चल रही है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे भी लू चल रही है। उसमें वंदना करके आ जाते हैं, जंगल वगैरह से निवृत्त होकर के नीचे पुनः स्वाध्याय आदि करने की अपेक्षा से बैठ जाते हैं। कुछ पाठ आदि करना, भक्ति वगैरह वह कर लेते हैं। तो एक दिन मैं ऊपर से पहाड़ से उतर करके नीचे आया और कमंडलू धो करके रख दिया और कुछ भक्तियों का पाठ करने का मन हुआ। और जो कमंडलू से हमने पैर धोया था वह पानी वहाँ पर एकत्रित हुआ था जमीन पे। और इतने में एक चिड़िया आ गई, प्यास लगी है। और उस ग्रीष्म काल में जब लू चलती है उस समय पक्षी हमेशा उनके चोंच खुले रहते हैं। वो एक चिड़िया आ गई और उसको कितना चाहिए पानी? एक आध बूंद बस पर्याप्त है। लेकिन नहीं, एक चिड़िया पानी पी रही आ गई, दूसरी आ गई उसको उड़ा रही, उसको तीसरी आ गई उसको उड़ाने में लगी है। जबकि पीना कितना है उसको? एक बूंद। लेकिन तृष्णा, मैं सब कुछ पी लूं दूसरे को ना मिले, ये होता है। पुंज आपने चढ़ाया उसमें से दाना चुगना, एक आध 2-4 दाने बस, लेकिन दूसरे को नहीं देना। ये सब क्या है? ये इसी को तृष्णा बोलते हैं। दूसरे को ना मिले, मैं सब कुछ ले लूं, ये जो भाव है। जबकि क्षमता बिल्कुल नहीं है। एक आध दाने चुगने की क्षमता है, उतने में पेट भर जाएगा और एक आध बूंद पानी में उसकी प्यास बुझ जाएगी। भले ही कालांतर में फिर पिएगी, ये बात अलग है, लेकिन घड़ो घड़ो पानी वह पीने की क्षमता ही नहीं है। लेकिन आशा जरूर है। तो उसको लेकर के हमने सोचा कि देख, इसी को लिखा है शास्त्र में, बिल्कुल जो भी लिखा वो सही लिखा है। दूसरा भी जीवन जिए, ये भाव नहीं होते। नारा जरूर लगाते हैं, जीवो और जीने दो। और कौन जी रहा, किसको जला रहा है, हमें बताओ। केवल मुख से बोलने मात्र से काम नहीं चलने वाला, किंतु परस्पर में एक दूसरे के जीवन में उसके सुख दुख में भाग लेना चाहिए। किंतु उसके सुख दुख में वह भाग नहीं लेता, भाग जाता है। वो भाग लेना चाहिए, नहीं लेता। वो उसका कर्म का योग है। हम क्यों सहयोग दें? उसने पाप कर्म किया था, उसका उदय आया, वो भोग रहा है, तो ठीक है, तुम्हारा भी अवसर आएगा, उस समय तुम्हें भी इसी प्रकार भोगना पड़ेगा।
एक दूसरे के प्रति अनुकंपा, करुणा, दया का भाव जब तक जागृत नहीं होता तब तक धर्म की बातें मात्र बातें रह जाती हैं। प्रयोगात्मक धर्म है, केवल कथन करने मात्र से धर्म का स्वरूप जानने में तो आ सकता है, किंतु वह जीवन में नहीं आ पाता और पूरा जीवन निकलने को हो रहा है। इसके उपरांत भी वह एक दूसरे की चिंता नहीं, मात्र अपनी चिंता करता है। हाँ, अपनी चिंता करना ये ठीक नहीं, ये स्वार्थपरायणता है। इसलिए जिस प्रकार आप लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार पशुओं के पालन पोषण करने का भी भाव आपके अंदर जागृत होना चाहिए, क्योंकि उसका कर्म का योग है, वह तिरंज पर्याय उसको मिली है, पशु पर्याय, और वह मूक जानवर है, बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, अपनी वेदना को व्यक्त नहीं कर सकता, उसका जीवन कदम कदम पर बिल्कुल पराधीन है, उसके लिए कोई भी प्रबंध नहीं है, और आपकी प्रबंधकारिणी कमेटी है, उसकी कौन सी कमेटी हमें बताओ, कौन सा प्रबंध मिल रहा है उसके लिए। आवारा भी घूमने वाले पशु घूम रहे हैं, जिसके लिए दिन भर में एक आध कोई टुकड़ा मिल जाए, कागज का भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात हो गई। प्यास लगी है, भूख लगी है, और अनेक प्रकार के शरीर में रोग हो रहे हैं, सारे सारे कीड़े इत्यादि लगे हुए हैं, और वेदना हो रही है, और उस वेदना को दूर करने के लिए कोई साधन नहीं है, वो कैसे करेंगे मुझे बताओ। इसके उपरांत भी आचार्य कहते हैं उसका कर्म का योग है, किंतु अपना कर्तव्य बनता है, क्योंकि वह भी जीव है। जीव है तो सुख और दुख का संवेदन उसको भी होता है, उसके जीवन में भी प्रतिकूलता आती है। जिस प्रकार अपने जीवन में थोड़ी बहुत प्रतिकूलता आती है तो तुरंत उसका हम उपचार आदि कर लेते हैं। यहाँ तक कि यहाँ प्रबंध नहीं है मान लो तो फौरन चले जाते हैं। हाँ, विदेश जा कर के वहाँ पर विशेषज्ञ को दिखाएंगे और वहाँ पर उसका उपचार इलाज होगा और लौट आते हैं। उन पक्षियों के लिए पक्षियों के लिए क्या प्रबंध है। इसलिए वस्तुतः यह अहिंसा धर्म प्रयोगात्मक है और गुरुदेव ने अपने जीवन में जगह जगह गौशालाओं के लिए प्रेरणा दी है और आज भी वो गौशालाएं चल रही हैं, वहाँ पर पशुओं का संरक्षण हो रहा है। इसी प्रकार होता रहे तो वस्तुतः गुरुदेव का ये कहना है पशुओं का संरक्षण करके हम उनके ऊपर कुछ उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके संरक्षण के माध्यम से हमारा भविष्य सुरक्षित रख रहे हैं, क्योंकि उसके माध्यम से ही एक प्रकार से अनुकंपा करुणा दया आदि के माध्यम से अपना जीवन ही उन्नति की ओर वह बढ़ता चला जाता है। इसलिए आत्मोन्नति के लिए व्यापक रूप से जो अहिंसा धर्म है उसकी उपासना करते हुए अपने जीवन को भी ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। यही इस उपदेश का एकमात्र प्रयोजन है। अहिंसा परमो धर्म की जय।